वेलकम बच्चों। क्लास 11th में हमारी एक्सरसाइज 9.3 चल रही है ना। लास्ट 2 पार्ट्स में हमने 1 से लेके 10 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस एक्सरसाइज के आपको 2 पार्ट मिल गए होंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है आज की क्लास में, हम ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे इसी क्लास में, ठीक है। 11 से लेके 17 तक, 17 अप टू 18 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इसी क्लास में कवर करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। जो भी वर्किंग आपकी 9.1, 9.2 और 9.3 में यूज हुई है उसी को यूज करके आप क्या करोगे, अपनी मिसलेनियस को सॉल्व करोगे। इसीलिए मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? टू लाइन्स passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 डिग्री। यानी कि दो लाइनें हैं, है ना, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पर? 2, 3 पॉइंट पर, और एंगल बना रही हैं कितना? 60 डिग्री, ठीक है। कार्टिजन प्लेन पर अगर आप 2, 3 कहीं पॉइंट करोगे तो वहां से क्रॉस बना लेना, दो लाइनें वहां से निकाल देना। बात वही है, मैंने बिना कार्टिजन प्लेन के एज्यूम एक फिगर बता दिया आपको कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी 2, 3 पॉइंट पर और एंगल बना रही है वो 60 डिग्री, ठीक है। यानी कि मेरे को थीटा दे दिया 60 डिग्री। अगर इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, अगर एक लाइन का स्लोप, मान लो ये लाइन L1 है ना, तो इसका स्लोप क्या होगा? M1 होगा। अगर ये लाइन L2 है तो इसका स्लोप क्या होगा? M2 होगा। तो अगर एक लाइन का स्लोप मेरे को कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, तो अदर दूसरी लाइन का स्लोप मैं निकाल सकता हूँ। कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन, यानी कि इसका स्लोप तो दे दिया, इसका स्लोप निकाल के L2 की इक्वेशन फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे देखो, मेरे को थीटा गिवन है 60 डिग्री और मान लो M1 गिवन है मेरे को कितना? 2। क्या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, मैंने कुछ आपको बताया है स्लोप में, है ना भाई, एम को हम स्लोप से तो डिनोट करते हैं, तो हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, सीखे हैं, क्या मैंने आपको किसी में कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है कि जिसमें थीटा की मदद से और M1 की मदद से हम M2 निकाल सकें? है एक ऐसी चीज, क्या है देखो, मैंने आपको स्लोप का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस M1 माइनस M2 1 प्लस M1 M2, बताया था ना। वाई एम इज इक्वल टू टेन थीटा से भी एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? यही था, है ना। अब एंगल गिवन है और एक स्लोप गिवन है, तो दूसरा स्लोप हम इसी की मदद से निकालेंगे। थीटा कितना है मेरा? 60 डिग्री। M1 मेरा कितना है? 2 माइनस M2 एज इट इज चलता रहेगा, 1 प्लस 2 M2 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में ही तो आएगा। tan 60 डिग्री होती है आपकी √3, ठीक है। √3 इज इक्वल टू मॉडुलस 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2M2। अगर जब भी हम ऐसी सिचुएशन में मॉडुलस हटाते हैं तो क्या आता है? प्लस माइनस का साइन आता है। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूं, मॉडुलस हटाऊं, तो मेरा क्या हो जाएगा? √3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2M2, है ना। या फिर मैं क्या कह सकता हूं? 2 माइनस M2 1 प्लस 2M2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, है ना, प्लस माइनस √3, ठीक है। तो अब हमारे पास दो केस हो गए M2 निकालने के लिए। एक कब? जब मैं पॉजिटिव √3 लूंगा, और एक जब मैं माइनस √3 लूंगा। तो केस फर्स्ट, है ना, केस फर्स्ट व्हेन 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2M2 को मैं किसके इक्वल रखता हूं? पॉजिटिव √3 के। अब एक बात सुनना, जब ये
इस पॉइंट पर कट हो रही है, तो ये पॉइंट तो है मेरे पास। जब मेरे पास M2 निकल आएगा तो दो ही तो M2 आएंगे। अरे इन दोनों M2 की वजह से मेरे पास दो ही, इस पॉइंट की मदद से और इस स्लोप की मदद से मैं अपनी L2 की दो ही इक्वेशन फाइंड आउट कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए हम ये वर्किंग कर रहे हैं। पहले केस 1 ले लो, जब मैंने पॉजिटिव लिया, 2 माइनस M2 अंडर रूट 3 1 प्लस 2M2, यही तो है। 2 माइनस M2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 अंडर रूट 3 M2। ठीक है, यह आ गया आपका स्लोप। M2 को एक साइड ले आओ, 2 अंडर रूट 3 M2, है ना, प्लस M2, 2 के पास माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। M2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। या फिर मैं कह सकता हूं मेरा एक M2 क्या आ गया, 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस 1। एक वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, अब जब मैं दूसरा केस लूंगा, यानी कि केस 2, व्हेन, केस सेकंड, व्हेन 2 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस 2M2 को मैं माइनस अंडर रूट 3 के इक्वल रखूंगा, माइनस अंडर रूट 3 के। क्या वर्किंग होगी, 2 माइनस M2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा मैं माइनस अंडर रूट 3 और माइनस 2 अंडर रूट 3 M2। ठीक है, ठीक है, ये माइनस का है, इधर ले आओ पॉजिटिव, 2 अंडर रूट 3 M2 माइनस M2, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले गया, माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2 आ जाएगा। यहां से अगर मैं M2 कॉमन ले लूं तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 माइनस 2। M2 मेरा क्या आ गया यहाँ से, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंडर रूट 3 प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, आंसर शीट में तो सिर्फ इक्वेशन गिवन होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में एक मेरे पास M2 आया 2 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 माइनस 1, 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, दूसरा M2 मेरा जब आया, मैंने माइनस अंडर रूट 3 रखा, तो ये माइनस का है, दैट्स माइनस 2 माइनस M2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस, ठीक है, ये इधर जाके प्लस हो गया, माइनस ही रहा। यहाँ से मेरा M2 आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस, मैंने कॉमन ले लिया। चलो, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो माइनस का साइन कैंसिल करने के लिए आप एक चीज कर सकते हो, माइनस यहाँ रहने दो, अंडर रूट 3 या 2 प्लस अंडर रूट 3 जो भी है, माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 को तो एज इट इज रहने दो, अपॉन यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अंडर रूट 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो M2 आपका आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 2 अंडर रूट 3। ये हम इसलिए वर्किंग करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन किससे मैच हो जाए, NCERT से मैच हो जाए। मैंने दोनों स्लोप निकाल दिए, पॉइंट मेरे पास है ही, एक इक्वेशन तो मेरे पास आएगी, व्हेन व्हेन M2 कितना है मेरा, एक बार तो ये ले लो, 2 माइनस अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 प्लस 1, एक तो मैंने ये ले लिया, और पॉइंट मेरे पास क्या है, पॉइंट है मेरे पास 2,3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी आपकी, इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, है ना, अदर लाइन, जिसको मैंने नाम क्या दिया था, L2, फिगर में आपने देखा होगा, क्या होगी, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन,
y माइनस y1 3, स्लोप आपका 2 माइनस अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 x माइनस x1 2 हो गया। इधर ले आओ 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 y, है ना, एक तो ये y के साथ आ गया और एक ये आया आपका माइनस माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 3 के साथ, y के साथ मैंने अलग लिख दिया और 3 के साथ मैंने अलग लिख दिया। इसी तरीके से मेरा 2 माइनस अंडर रूट 3 x हो जाएगा माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 2 के साथ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉल्व कर लो 2 अंडर रूट 3 y, है ना, ये तो चलो y ये तो एज इट इज रहने दो, जो वाली ये अलग अलग होके भी कोई फायदा नहीं है, y फिर भी कॉमन ही लेना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो सिर्फ इतने पार्ट को और इतने पार्ट को, क्या आएगा आपका 6 अंडर रूट 3 प्लस 3 लेकिन माइनस 3 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 एक्स, ये हो जाएगा आपका 4, है ना, माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखो आंसर शीट के हिसाब से अगर मैं लिखूं आंसर मेरा, तो मेरा क्या होगा, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो x वाली टर्म है ना, अगर मैं इसको आंसर शीट के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो भी वेल एंड गुड। अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कभी कभी हम एनसीईआरटी से मिला नहीं पाते, बच्चों की क्या दिक्कत आती है कि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते, है ना, तो तब दिक्कत आ जाती है हमारे साथ। चलो तो ये करते हैं, मेरे पास जो ये इक्वेशन आएगी, अगर मैं 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 वाई करता हूँ तो मेरे पास x क्या आएगा, माइनस में आएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 एक्स, है ना, माइनस में ले आया, इज इक्वल टू ये सारी साइडें 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 6 अंडर रूट 3 प्लस 3, ये मैंने एक साइड ले लिया, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 माइन, ये किस में आ रहा है, y में आ रहा है, y के साथ माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 x इज इक्वल टू, जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो -4 प्लस 3 -1, 2 अंडर रूट 3 6 अंडर रूट 3 8 अंडर रूट 3, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इसको लेफ्ट हैंड साइड पहुंचा दो, इसको लेफ्ट हैंड साइड पहुंचा दो, प्लस 1 y माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 एक्स, ठीक है, इस साइड ले आओ, -8 अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, चेक कर लो इक्वेशन, यही आपकी इक्वेशन आ रही है। इक्वेशन में आपको देखो, इक्वेशन में आपको x वेरिएबल पहले देखने को मिल रहा है, तो अगर मैं इसको चलो एज इट इज रख दूं, है ना, इसको अगर मैं एज इट इज रहने दूं, तो जब आंसर शीट में आप चेक करोगे तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, वो प्लस क्यों आ रहा है, इसने क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है और 1 प्लस 8 अंडर रूट 3 लिखा है, ठीक है। जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरी x वाली टर्म क्या हो सकती है, पहले आ सकती है, क्या आ सकती है, पहले आ सकती है, x वाली टर्म मेरी पहले आ सकती है, y वाली टर्म मेरी बाद में आ सकती है, क्योंकि इसी तरीके से तो हमारी इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, इज इक्वल टू -1 प्लस 8 अंडर रूट 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था कब, जब मेरे पास एक केस था, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जब मैंने सॉल्व किया तब मेरे पास ये आया। अगर सेकंड केस के अकॉर्डिंग मैं अपना इक्वेशन निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी, क्वेश्चन लेंदी है ना, जितना दिखने में इजी लग रहा था उतना है नहीं, जो वर्किंग अभी मैंने की प्रॉपर आप स्टेप वाइज लिखना, वो तो आपका केस 1 से हो जाएगा। केस 2 के अकॉर्डिंग मेरा जब वैन मेरा m2 क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 3 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 और पॉइंट है मेरे पास 2, 3, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ अदर लाइन क्या होगी, L2 क्या होगी मेरे पास, L2 सच दैट
y माइनस y13 m2 2 प्लस अंडर रूट 3 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 x माइनस x1 यानी कि x माइनस 2, तो 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 y माइनस 3 के पास क्या चला जाएगा, 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 यही चला जाएगा, इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 x, ठीक है, माइनस 2 के पास क्या चला जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3, सॉल्व कर दो, ठीक है, इसको इधर ले आओ माइनस में, 2 प्लस अंडर रूट 3 x प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 y, ये हो गया, इज इक्वल टू माइनस 2 2 प्लस अंडर रूट 3 यहीं रहने दो, और ये जो माइनस का है ये राइट हैंड साइड में ले आओ प्लस में, है ना, कैलकुलेशन कर लेना थोड़ी सी, ये तो आपकी ठीक है, माइनस वही कॉमन ले लेना, है ना, माइनस कॉमन ले लेना, तो आपकी जो इक्वेशन आएगी, इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होगा वो आपका इस तरीके से होगा कि आपकी जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो आएगी अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 एक्स 2 प्लस अंडर रूट 3 है, लेकिन मैं आंसर में अंडर रूट 3 माइनस 2 कर रहा हूं, तो जब मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये वाली टर्म मेरी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, अभी तो ये पॉजिटिव, अभी तो ये निगेटिव है, लेकिन 2 प्लस अंडर रूट 3 से मैंने अंडर रूट 3 माइनस 2 लगाया है ना, तो मैंने जाहिर सी बात है माइनस बाहर कॉमन लिया होगा, इसलिए मैंने ये लिखा है प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 वाई, ये माइनस की है ना, इसी तरीके से मैंने क्या की होगी, अपनी वर्किंग की होगी, माइनस साइन कॉमन लिया होगा तब मेरा ये आया होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करोगे माइनस 1 प्लस 8 अंडर रूट 3 आएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है, पहला केस मैंने प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया, यहाँ से थोड़ी सी आगे की वर्किंग आप कर लेना, बिल्कुल एनसीईआरटी से मैच करने की जरूरत नहीं है ना, बट एनसीईआरटी से मैच कर दोगे तो ज्यादा बेटर है ना, अदरवाइज भाई 2 प्लस अंडर रूट 3 मेरा माइनस में आ रहा है, नहीं याद रहता बच्चों की, है ना, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम हम जितनी ज्यादा कैलकुलेशन हो सके, सिंप्लीफिकेशन हो सके, तो हम अपने क्या एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को मैच कर लें, ठीक है, 11 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मान लो ये कोई क्या है, लाइन सेगमेंट है ए बी, क्या है 3,4 माइनस 1,2, अब क्या आ रहा है, एक राइट बाइसेक्टर आ रहा है ना, बाइसेक्टर ही तो आया, ये लाइन हो गई मेरी L1, कलर चेंज कर लेता हूं, ये लाइन हो गई मेरी L1 जिसका स्लोप हो गया M1, ये लाइन हो गई मेरी L2 जिसका स्लोप क्या हो गया M2, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो अगर किसी तरीके से मेरे पास ए बी का स्लोप आ जाए, ए बी से अगर मेरे पास स्लोप आ जाए, तो और इस स्लोप की मदद से जब मेरा परपेंडिकुलर है तो मैं अपना M2 निकाल सकता हूँ, इस M1 की मदद से मैं अपना M2 निकाल सकता हूँ, जब मेरे पास ये दोनों चीजें आ जाएंगी, फिर किसी तरीके से मेरे पास C का कोऑर्डिनेट आ जाए, क्योंकि ये AB का मिड पॉइंट हो रहा है, अगर मेरे पास मिड पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए और किसी तरीके से M2 आ गया, तो मैं अपनी L2 की क्या निकाल सकता हूँ, इक्वेशन निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, इक्वेशन निकाल सकता हूँ, है ना, लेट A 3,4 या फिर लेट L1 विद स्लोप M1, है ना, स्लोप M1, L1 कौन सी है मेरी AB, जब मेरी एंड L2 विद स्लोप M2 विद स्लोप M2, तो पहले, है ना, जब
मैंने लेट किया, ये मेरी L1 है विद M1, L2 विद M2। इसी में ही अगर ऑल्सो एंड C इज दी, जब बाइसेक्टर गिर रहा है ना, तो मैं क्या कह सकता हूं, C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैं कह सकता हूं ना, C इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या होगा, इज इक्वल टू x1 प्लस x2, है ना, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। 2/2, 6/2, क्या आएगा 1,3। चलो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, कितना 1,3। अब ऑल्सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एम्प्लॉयज दैट दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होगी, -1। एक स्लोप, अभी तो मेरे पास एक भी नहीं है, चलो तो पहले स्लोप निकाल दो। क्या निकाल दो, स्लोप निकाल दो, स्लोप m1। भाई m1 तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, इस लाइन सेगमेंट के मेरे पास दोनों पॉइंट हैं और दोनों पॉइंट से मैंने स्लोप निकालना सीखा हुआ है। y2 माइनस y1, y2 कितना है 2 माइनस 4, x2 माइनस x1, यानी कि आया -2 -4, या फिर 2 -4, हाँ ठीक है, कितना आया -2 -4, यानी कि 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। m1 मेरा 1/2 आ गया, m2 मैं जब निकालूंगा इज इक्वल टू -1, तो m2 मेरा क्या हो जाएगा -2। C के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास, है ना, C के कोऑर्डिनेट आ गए और m2 आ गया, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकाल सकता, इक्वेशन ऑफ राइट, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो इस पे बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन y माइनस y1, पॉइंट क्या आया मेरे पास 1,3, y माइनस 3, m2 कितना आया -2, x माइनस x1, तो y माइनस 3 माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, तो पॉजिटिव 2x प्लस वाई, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। चेक करें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ये आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो +5 आ जाएगा, ठीक है। हमेशा जब भी परपेंडिकुलर हो, कोशिश करो दोनों स्लोप निकाल दो और मिड पॉइंट वगैरह सेक्शन फॉर्मूला से अगर कोऑर्डिनेट निकाल सको तो निकाल दो। फिर क्या होगा, जब मेरे पास जिस लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है उसका स्लोप होगा और एक कोऑर्डिनेट होगा, है ना, तो मैं इजीली अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर की बात चलती रहेगी, किसकी बात चलती रहेगी, परपेंडिकुलर, फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x - 4y - 16, यानी कि अगर मैं कह दूं ये मेरी लाइन L1 है विद स्लोप m1, तो क्या होगी मेरी ये लाइन 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, जो इस पॉइंट से है -1,3, जिसको मैं कह दूं L2 M2, ये मैं कह सकता हूं L2 M2 टू द लाइन। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स की जब इसमें बात हुई है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं A, B मैंने लेट कर लिया, तो इस फुट के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं भाई। इस पॉइंट से और इस लाइन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिरा उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए। क्या चाहिए? उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। चलो करते हैं वर्किंग। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। पहले मैं अपनी L1 की बात करता हूं। क्या करता हूं? L1 की बात करो। लेट L1 विद स्लोप M1। तो क्या मैं इस लाइन से स्लोप नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। कैसे? इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म का अगर मैं कर दूं तो मेरे पास M1 मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? चलो करो वर्किंग। 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4y को राइट हैंड साइड में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। 3x माइनस 16 एज इट इज। अब y इज इक्वल टू 3/4x प्लस माइनस 16/4। इसको तो छोड़ो। तो ये कैसी इक्वेशन बन गई मेरी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गई। जब मैं अगर कंपेयर करूं तो इंप्लॉइज दैट m1 इज इक्वल टू 3/4 निकल गया। चलो अच्छी बात है। ठीक है, m1 मेरा निकल गया। अब मैंने इसको लेट किया a कॉमा बी। a कॉमा बी मैंने लेट किया। एक पॉइंट से जाते हुए ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिर ही रहा था -1/3। तो क्या मैं अपना m2 नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। सो ऑल्सो L2 विद स्लोप m2। क्या हो जाएगा m2? y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 3 अपॉन a प्लस 1। ये मेरे पास m2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। दोनों का रख दो। 3/4 इंटू बी माइनस 3 और a प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो 3 के पास क्या चला जाएगा? b माइनस 3 और -4 जब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा -4 a प्लस 1, यही तो आ गया। 3b -9 -4a -4 क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड में ले जाऊं 4a प्लस 3b। -9 के बाद पास +4 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास? -5 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। चलो ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये जो लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 16 इजिकल टू 0, ये वाली लाइन थी L1। इसी पे ही मैंने ये कोऑर्डिनेट माना है। तो इसी लाइन से तो ये कोऑर्डिनेट इसी लाइन से तो पास होते हुए जा रहे हैं। ये लाइन इन्हीं कोऑर्डिनेट से पास होते हुए जा रही है। तो मेरी x की वैल्यू a हो सकती है, y की वैल्यू b हो सकती है। रख रहे थे हम पिछले क्वेश्चनों में, आपने सीखा होगा। तो मैं लिख दूंगा एंड जब मेरी L1 पासिस थ्रू a कॉमा b है ना, लिख देना आप स्टेटमेंट L1 इज पासिंग थ्रू a कॉमा b। तो मैं कह सकता हूं मेरा इक्वेशन बन जाएगी दूसरी 3a माइनस 4b माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लो। ए बी की वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको। क्या मिल जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। चलो हम क्या करते थे, अपने जो वेरिएबल्स थे उनको सेम करते थे ना, उसके कोफिशिएंट को। तो अगर मैं मान लो बी ए को सिमिलर कर लो तो ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। यही तो मैं करूंगा। तो क्या आएगा मेरा? 12a प्लस 9b माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 4 3 12, 12a माइनस
16b माइनस 4 6 24, 2 कैरी 84 इज इक्वल टू 0। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 19 और 16 25b प्लस 84 में से 25 गए, 16 4 जा 8 6 4 जा 24, 2 कैरी 4 6 64 आएगा, नॉट 84। क्या आएगा? 64 आएगा। तो 64 में से जब मैं 15 को माइनस करता हूं तो मेरे पास आएगा 9, है ना। 5 में से मेरे पास बन गया 4, 49। ठीक है, तो क्या आएगा? 49 इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ से? -49/25। आंसर शीट से एक बार मैच कर लें। बी की वैल्यू आ रही है इसमें -49/25। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई, मैंने जो ये कोऑर्डिनेट्स लेट किए हैं ये इसी लाइन से, तो ये लाइन इन्हीं कोऑर्डिनेट से तो पास हो रही है, तो मैं एक्स के प्लेस पर ए रख सकता हूँ, वाई के प्लेस पर बी रख सकता हूँ। एक इक्वेशन मैंने अपनी बना ली, दूसरी अगर किसी तरीके से आ जाए तो मैं ए और बी की वैल्यू तभी तो निकाल पाऊंगा। सिंगल इक्वेशन से तो मैं ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं फर्स्ट में अगर ये बी की वैल्यू रखूं तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, तो 4a प्लस 3 इंटू -49/25 -5 इज इक्वल टू 0। 4a माइनस 49 सॉल्व कर लेना आप ही, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। आंसर आएगा इसका 68/25, 68/25। ठीक है, मैं कैलकुलेशन करूंगा, टाइम लग जाएगा, अभी मेरे को 4 क्वेश्चन और हैं, सारे इसी तरीके से लेंदी हैं और मेरे को एक्सरसाइज फिनिश करानी है। कोऑर्डिनेट्स आगे लिख देना, हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 68,25/25, -49/25। क्वेश्चन नंबर 14, the perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c। कार्टिजन प्लेन पे अगर मैं बात करूं तो क्या कहा गया है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, यानी कि मान लो ये कोई लाइन जा रही है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वही फॉर्म दे दी मेरे को। तो इससे अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूं and meets at the point -1, 2, find the value of m and c। कहा गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स एट द पॉइंट -1, 2, यानी कि ये किस पर जा रही है मेरी इक्वेशन? -1, 2 पर जा रही है ना। L1 हो गई, ये मेरा M1 हो जाएगा। किस पर मिल रही है ये मेरी? -1, 2 पर मिल रही है, इसी पर तो मिल रही है। कहा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c कैसे करोगे? देखो, ये एक मेरी लाइन जा रही थी जिसको मैंने L1 M1 कह दिया। अब जब ये परपेंडिकुलर गिरा ओरिजिन से 0, 0, इसको मैं क्या कह सकता हूं? L2 विद M2, L2 विद M2। ठीक है, तो लेट L1 विद स्लोप M1 विद स्लोप M1 and L2 with slope M2। देखो, M1 निकालने की क्या मुझे जरूरत है? y इज इक्वल टू mx प्लस c में दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट अगर इसको कंपेयर करूं तो स्लोप इसमें क्या होगा? m ही होगा। तो मेरे पास M1 क्या आ गया? m आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। M2 निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा? ऑल्सो L1 is perpendicular to L2 implies that M1 into M2 is equal to -1 is equal to -1। ये कितना आया मेरा? M into M2 is equal to -1।
क्या आया -1, तो मेरी क्या m2 की वैल्यू नहीं आ सकती? क्या मेरी m2 की वैल्यू नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। क्या आ सकती है मेरी m2 की? एक छोटी सी वर्किंग ये करो इसमें कि देखो m1 तो तुम्हें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि m1 तो जब मैं मेरे को वो इक्वेशन दे रखी है वो तो मेरा m ही होगा। एंड m2 तुम कैसे निकालोगे? m2 तुम इस तरीके से निकालोगे, जब ये मेरा परपेंडिकुलर ओरिजिन से गिर रहा है ना, ओरिजिन से आ रहा है, तो एक तो मेरा ये 0,0 होगा और ये मेरा -1,2 होगा। 2 पॉइंट से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, 0 -2 अपॉन 0 माइनस +1, कितना आ गया मेरा -2। क्या आ गया -2, -2 ही तो आएगा। अब दोनों स्लोप हैं, लेकिन मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए? m की चाहिए। क्वेश्चन देखो इसी तरीके से फॉर्म होता है, अगर मैं जब दोनों परपेंडिकुलर हैं मेरे, है ना, ऑल्सो m1 इंटू m2 -1 होता है जब परपेंडिकुलर की बात हुई है। m1 मेरा m है, m2 मेरा -2 है, इज इक्वल टू -1, तो m की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। क्वेश्चन फॉर्म में इसी तरीके से होता है कि सारी चीजें आपको इसी में से ही मिल जाती हैं। अब c की वैल्यू और चाहिए मुझे, c की वैल्यू और चाहिए। जब ये परपेंडिकुलर -1,2 से जा रहा है, मेरा जो ये L1 है ये पासिस थ्रू क्या y इज इक्वल टू, सॉरी, ये जो मेरी L1 है ना, ये जो मेरी L1 है ये पास हो रही है, पासिस थ्रू -1,3। तो क्या मैं y के प्लेस पर 3 और x के प्लेस पर -1 नहीं रख सकता? c की वैल्यू आ जाएगी मेरी। m की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, तो y के प्लेस पर 3, m आएगा मेरा 1/2x, x के प्लेस पर भी आप रख दो -1 प्लस c, 3 इज इक्वल टू -1/2 प्लस c, implies that c is equal to 3 plus 1/2। भाई इधर जाके ये पॉजिटिव हो गया, implies that c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 7/2। आंसर m की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू वो रही, दिस इज योर आंसर्स। m की वैल्यू 1/2, ये आ रही है आपकी 5/2। अरे 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 5/2 -1,2 है, मैंने 3 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? 3 ले लिया। जब यहाँ पर आप 2 करोगे तो ये आपका c इज इक्वल टू 5/2 ही आएगा। ठीक है, इसीलिए आंसर चेक करना जरूरी रहता है ना, एनसीईआरटी होनी चाहिए इसलिए सामने। चलो, परपेंडिकुलर की बात हो रही थी, दोनों स्लोप की प्रोडक्ट का खेल है, देखो -1 सभी को पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ p and q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, टू द लाइंस, यानी कि कार्टिजन प्लेन पर देखो कोई ये लाइन, मान लो मैंने ये ले ली, ये वाली लाइन, दो लाइन ही तो कही हुई है, दो लाइनें ही तो कही हुई है ना। अगर एक लाइन मेरी ये रही, दूसरी मेरी ये रही, कहा गया है इफ p, पहले p को एज्यूम करो सिर्फ, p आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बात हो रही है 0,0, है ना, टू द लाइन x cos x, यानी कि x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k2 थीटा। इक्वेशन मत लिखो, है ना, ज्यादा लेंथी हो जाएगा वैसे भी ये बोर्ड। ठीक है, ओरिजिन से इसकी लेंथ यानी कि डिस्टेंस p कही गई है, इक्वेशन कौन सी है मेरी? ये वाली, p की डिस्टेंस मेरी ये वाली है। इस सिमिलरली इससे q की डिस्टेंस कही गई है फ्रॉम द ओरिजिन, कहा गया है ये प्रूफ करो। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास जो इक्वेशन है वो x cos थीटा
माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू के कॉस 2 थीटा। पहले पी की लाइन निकालो, है ना, एक एक करके वर्किंग करते हैं। ये मेरी जो इक्वेशन है, अगर ये मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आ जाए, लेंथ मतलब डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो क्या मैं अपनी डिस्टेंस नहीं निकाल सकता पी की डिस्टेंसिंग, डिस्टेंस को पी से डिनोट कर दिया तो डी की जगह तो पी आ जाएगा, इसी की मदद से तो होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इधर माइनस में ले आऊं, ये राइट हैंड साइड को इधर माइनस में ले आऊं, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, है ना। तो मेरे से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास a क्या आएगा, कॉस थीटा, b क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, c क्या आएगा, माइनस के कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल दो, ओरिजिन से हो रहा है तो x1 मेरे पास 0 हो गया, y1 मेरे पास 0 हो गया। जब तुम मॉडुलस में रखोगे तो 0 से मल्टीप्लाई तो देखो 0 ही हो जाएगी, मैं नहीं रख रहा, बस c की वैल्यू रख दो, माइनस के कॉस 2 थीटा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा क्या आपका 1। तो p पे मेरे पास बचेगा क्या, k कॉस 2 थीटा। ठीक है, संभाल के रख लो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ p की वैल्यू क्योंकि मेरे को रफ करना है पूरा बोर्ड। p इज इक्वल टू के कॉस 2 थीटा आ गया मेरे पास, निगेटिव था ना, मॉडुलस से हटा पॉजिटिव हो गया, नीचे 1 हो गया, कुछ नहीं बचा। ऑल्सो जब मेरे पास दूसरी इक्वेशन की बात की गई है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसको भी लिखो x को x सेक x सेक थीटा x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा माइनस के इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख दी मैंने डायरेक्ट, इसको क्या कर दिया, राइट हैंड साइड को माइनस में ले आया। Q की बात की गई है दूसरे की, है ना, Q ही तो लेंथ कही गई है तो D की जगह Q आ गया, ओरिजिन से कहा है तो देखो ax1 by1 ये तो 0 ही हो जाएगा, मॉडुलस में क्या बचेगा, माइनस के अपॉन अंडर रूट, इसमें बचेगी आपकी वर्किंग कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कह रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा। जब ये मॉडुलस में हटेगा पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अंडर रूट हटाने के लिए मेरे को इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो के स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। p का भी स्क्वायर चाहिए जो मुझे प्रूफ करना है, तो p का स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब तुम LHS ले लो अपनी, LHS क्या है मेरी, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, यही तो है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, टाइम भी कम रह गया है, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 की अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, 4 के स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा वर्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, के स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, 4 बचा, ठीक है, 4 अपॉन 1 अपॉन सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, इस साइड वर्किंग करो एलसीएम की, ऊपर ले जाओ फिर, है ना, एक्सचेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा ऊपर क्या आएगा तुम्हारा 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा, अपॉन नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, छोड़ दो यहीं पर। अब के स्क्वायर यहाँ पर किसी तरीके से 1 बन जाए, देखो कॉस स्क्वायर 2 थीटा तो ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिखते थे, साइन 2 थीटा। अगर अब 4 की बात आ रही है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन
साइन स्क्वायर 2 थीटा, स्क्वायर तो चल ही रहा है ना, स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 की बात हो रही है भाई, 2 का स्क्वायर 4 ही तो हो जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरा होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये 1 हो गया, बचा कि आपका के स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 15। 16 पर चलते हैं। इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए 2,3, बी 4,-1, सी 1/1,2, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स है। ये कोई वर्टेक्स चल गया एल्टीट्यूड, जिसको मैंने डी नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ बीसी में निकाल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल सकता हूँ। ये लाइन हो गई मेरी L1 विद M1, ये वाली लाइन हो गई मेरी L2 विद M2। भाई एल्टीट्यूड ही तो निकालना है और इक्वेशन निकालनी है, निकालते हैं चलो। बी, अगर मैं बी सी की बात करूं, है ना, तो मेरे को यहाँ से M1 मिल सकता है, कैसे, y2 माइनस y1 से, क्योंकि दोनों पॉइंट हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 3/-3 इज इक्वल टू -1। जब मेरे पास M1 आ गया, तो क्या मेरे पास M2 नहीं आ सकता? आ सकता है भाई। M2 कैसे आएगा? ऑल्सो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो M1 इज इक्वल इंटू M2 इज इक्वल टू -1। M1 मेरा -1 है, M2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, M2 इज इक्वल टू 1, M2 इज इक्वल टू 1 आ गया, दोनों स्लोप आ गए। जब दोनों स्लोप आ गए तो इक्वेशन ऑफ BC क्या होगा? इक्वेशन ऑफ BC क्या होगी मेरी? M1 मेरा निकल ही गया, y माइनस y1 यानी कि +1 इज इक्वल टू M1 मेरा क्या है, -1, x माइनस x1, तो ये आएगा मेरा y प्लस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 4, इधर ले जाओ पॉजिटिव, प्लस y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन ऑफ BC आ गई, इक्वेशन ऑफ BC आ गई। अब इक्वेशन ऑफ AD निकाल दो, इक्वेशन ऑफ AD, तभी AD की इक्वेशन आएगी, तभी तो मैं इसका एल्टीट्यूड निकाल पाऊंगा, डिस्टेंस तभी तो निकाल पाऊंगा ना। तो इक्वेशन ऑफ AD, एक पॉइंट है M2 है, लगा दो, y माइनस y1 3, M2 कितना आया मेरा 1, x माइनस, तो ये आएगा मेरा y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये प्लस में चला जाएगा -1, या फिर मैं कह सकता हूं x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -3 थोड़ी है, 2,3, तो y, ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरे पास किस में चला गया, ये +1 आएगा, क्या आएगा, +1 आएगा। जब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, भाई दोनों इक्वेशन आ गई, अब एल्टीट्यूड निकाल दो यानी डिस्टेंस निकाल दो। यहाँ पर y माइनस y1 और ये मेरा M2 है मेरा क्या 1, देन x माइनस 2 y माइनस 3 और x माइनस 2, तो x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3, हाँ +1 आएगा। ठीक है, ये आएगा आपका +1, यहाँ पर तो माइनस ही रहेगा, राइट हैंड साइड आके ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, चेक कर लो एक बार, हाँ यही आपकी आ रही है। डिस्टेंस निकाल दो, एल्टीट्यूड निकाल दो, यानी कि डिस्टेंस, इक्वेशन आ गई, पॉइंट वो रहा। ठीक है, जब मैं कंपेयर करूंगा a यानी कि 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 1 √a² प्लस b² यानी 1² प्लस 1², तो d इज इक्वल टू 2 - 3 प्लस 1
2 स्क्वायर, ये तो 0 आ रहा है, 0 नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या 16, आपके पॉइंट्स आने चाहिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन आ रही है, इज इक्वल टू 1, और ये आपका आना चाहिए अंडर रूट 2। मेरा m1 क्या आया था, -1, है ना? तो जब मैंने m2 निकाला तो मेरा m2 1 आया था, तो y माइनस y1 क्या है मेरा 3 इज इक्वल टू x माइनस 2, यही तो था, y माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आंसर। जब आप इसको डिस्टेंस निकालोगे, जब आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो ax1 ये क्या आएगा आपका 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। d इज इक्वल टू ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2 के स्क्वायर, तो 2 अपॉन क्या, 2 का स्क्वायर नहीं, ओनली 2, काटोगे तो अंडर रूट 2, दिस इज योर डिस्टेंस, ठीक है। क्या आएगी आपकी डिस्टेंस आएगी, एक मिनट, y माइनस एक्स दे रखा है ना, मैंने x माइनस वाई किया हुआ है, इसलिए ये कंफ्यूजन हो रहा है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इसीलिए। एनसीईआरटी में y माइनस एक्स दे रखा है, अगर y माइनस एक्स करोगे तो जाहिर सी बात है मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये है, आपके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन, if p is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept are a and b, अगर इंटरसेप्ट की बात करूं, ये a है ये b है, यही तो इंटरसेप्ट होता है, x का इंटरसेप्ट a, y का b, शो दैट p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। इंटरसेप्ट फॉर्म मुझे पता है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, है ना। ये मान लो इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई फ्रॉम द ओरिजिन। जब ये फ्रॉम द ओरिजिन आई है, मेरे को तो क्या प्रूफ करना है, 1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। कहा गया है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि इंटरसेप्ट से होते हुए, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट, मान लो ये डिस्टेंस है p, तो बस मेरे को डिस्टेंस बतानी है, इक्वेशन आ गई, डिस्टेंस बता दो, d की जगह p लिख दोगे, ax1 फ्रॉम द ओरिजिन की बात की गई है, तो देखो ये 0 वाली टर्म 0 हो जाएगी, y वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, c क्या आ रहा है इसमें, माइनस ए बी तो आ रहा है, माइनस ए बी आ रहा है, अंडर रूट क्या आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो आ रहा है, ये तो p इज इक्वल टू, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अलग अलग ले लो अब, है ना, हर किसी का डिनोमिनेटर अलग अलग कर लो, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे बी कैंसिल आउट हो गया, क्या आया मेरे पास, 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड।
इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है ना? हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने स्लोली पढ़ाई हों, हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने फास्ट पढ़ाई हों, ठीक है? वीडियो को आराम से देखना, तसल्ली से देखना, किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा टाइम लगता है चीज़ों को देखने में, है ना? कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हो सकता है मैं भी परफेक्ट ना हूँ, हर कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता, मैं अपनी भी बात करूँ तो, है ना? तो क्वेश्चन का मेथड सारा सही है, कहाँ मैंने क्या चीज़ कैसे अप्लाई की है, ध्यान से देखना, स्लो मोड पर देखना अगर फास्ट लगे तो, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है, मिसेलेनियस आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी 10 चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? तब तक के लिए रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी डाउट है मिसेलेनियस को सॉल्व कर लेना, मिसेलेनियस का कोई डाउट होगा वो बता देना। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 10 के साथ।